हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। वंस अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो नरेशन का पार्ट 6 अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन। इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या रूल्स हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आपका आज से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का जो कन्फ्यूजन था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रूल्स जानने से पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आंसर आपके सामने है कि द सेंटेंस मीन्स वाक्य विच इज यूज्ड माने जिसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क मीन्स पूछने के लिए क्या, क्वेश्चंस प्रश्न। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना, वही तो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए ना तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एज यू नो, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको अगर और अच्छे से क्लियर में जानना है तो आप ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इन सभी प्रकार के सेंटेंसों को पूरा डिटेल में बताया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो द सेंटेंस माने वाक्य विच स्टार्ट्स माने जो शुरू होता है विथ एक्जुलरी वर्ब, वह वाक्य जो कि एक्जुलरी वर्ब से जो स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब से, वही डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल है, डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में नहीं टहलते हैं। या फिर आर यू हैव प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन की बात किया जाए तो ये है कि द सेंटेंस माने वाक्य विच स्टार्ट्स माने जो शुरू होता है विथ क्वेश्चन वर्ड से या WH वर्ड से। जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है ना, वो होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि व्हाट, WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या आप क्या कर रहे हैं। वाई डू यू नॉट ड्रिंक वाटर डेली, आप रोज़ पानी क्यों नहीं पीते हैं। वाई डू यू नॉट ड्रिंक वाटर डेली, आप रोज़ पानी क्यों नहीं पीते हैं। ये सब जितने भी है ना, वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बदलने का क्या क्या रूल है। तो फर्स्ट है कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का क्या रूल है। रूल्स की बात किया जाए तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि रूल फर्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो या से टू हो तो उसको आस्क में बदल देंगे। सेज हो या सेज टू हो तो आस्क में, सेड हो या सेड टू हो तो आस्क में बदलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और अगर कुछ और डिटेल में देखा जाए तो लिखा है कि कभी कभी भाव के अनुसार इसको डिमांड, डिमांड्स या डिमांडेड में, या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो आदि में भी बदल दिया जाता है। लेकिन सिंपल में आप आस्क्ड जानिए, आस्क जानिए। रूल नंबर 2 की बात किया जाए तो ये देखिए लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, इट मीन्स जो इन्वर्टेड कामा होता है सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हटा करके इसके जगह पे या तो इफ लगाते हैं या वेदर। अब सवाल ये उठता है कि इफ कहाँ लगाएंगे और वेदर कहाँ लगाएंगे। तो इसका जवाब बहुत ही क्लियर है कि अगर विकल्प का भाव देगा अर्थात ऑप्शन देगा, यानी कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या इंग्लिश, तो हिस्ट्री या इंग्लिश देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है। इलाहाबाद जाएंगे कि कानपुर, दो ऑप्शन। तो जहाँ ऑप्शन की बात आए, दो में से एक चुनने की बात है, तो वहाँ वेदर लगाएंगे, नहीं तो जनरली हर जगह आप इफ लगा सकते हैं। रूल नंबर 3 की बात किया जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बदल देते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट रहता है एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट या मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से। इसको चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं और एक्जुलरी वर्ब को बाद में, तो ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं।
रूल नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स जो क्वेश्चन मार्क होता है ना उसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। अर्थात जब सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज कर दिए हैं ना, तो फिर जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। और नोट ये बताना चाहता है कि टेंस में जो पर्सन चेंजिंग रूल होगा ना, वो पहले की तरह जैसा होता था वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि क्या आप एक छात्र हैं। तो फिर देखिए चेंजिंग क्या हुआ, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ लगाया गया। और सबसे आसान तरीका यह है कि इसके बाद आपको असर्टिव में बदलना, तो इफ के जस्ट बाद सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। यू सेकेंड पर्सन है, पर्सन चेंजिंग रूल आपको पार्ट नंबर 5 में मिलेगा, आप जाके वहाँ से पहले देख सकते हैं कि पर्सन कैसे चेंज होता है। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी है और यू सब्जेक्ट है, तो मी अपना सब्जेक्ट ही भेजेगा इसके पास, तो मी का सब्जेक्ट बोले तो आई है, इसलिए आई में चेंज हुआ है। और आर को वाज में चेंज करते हैं और अ स्टूडेंट वैसे ही रहेगा। एक एग्जांपल और देखिए ही सेड टू अस, वह हम लोगों से कहा कि आर यू गोइंग अवे टुडे, क्या आप कहीं दूर जा रहे हैं आज। तो सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ, यू फिर अस से चेंज हो जाएगा तो वी आएगा, आर को वाज या वर में चेंज करते हैं तो वी प्लूरल है वर लगाएंगे, और गोइंग अवे और टुडे को दैट डे, ये पार्ट नंबर 4 में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि टुडे दैट डे में कैसे हुआ है। देखिए दूसरा रूल भी है इसको बदलने का, बस चेंज वही करना है कि सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देना है, और सब कुछ वही रूल है जो पहले का था, कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल की और बात किया जाए तो रवि सेड टू मी कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन, क्या तुम पटना जंक्शन पर मुझे कल मिल सकते हो। तो सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ, यू चेंज हुआ फिर मी से तो आई हो गया, और कैन को कुड में चेंज करते हैं और सब कुछ वही है। मीट देखिए मीट है, मी फर्स्ट पर्सन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो जब ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, इट मीन्स रवि से, तो रवि का ऑब्जेक्ट यानी कि ही, और ही का ऑब्जेक्ट ही में यहाँ आ जाएगा। और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं और एट पटना जंक्शन वैसे ही रहेगा। तो आशा है आपको यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि मैं बताया हूँ कि विकल्प का भाव होने पर इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं, आपको रिटन वे में मिल गया। जैसे कि सी सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन और योर पेंसिल, क्या आप मुझे अपना पेन या पेंसिल, देखिए चुनने या फिर विकल्प बताने का भाव आया, तो आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज किए, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना, वेदर लगाना है। और यू है, मी से चेंज होगा तो फिर आई आएगा, कैन को कुड में ही चेंज कर देंगे, गिव वही रहेगा, मी है फर्स्ट पर्सन, सी से चेंज होगा तो हर आ जाएगा, एंड योर फिर पॉसेसिव केस है, तो ये सेकेंड पर्सन का है तो मी से चेंज होगा, और जब मी से चेंज होगा तो मी का पॉसेसिव इट मीन्स माई आ जाएगा, पेन पेन में ही रहेगा, और फिर वही योर माई आ जाएगा, माई पेंसिल। पर्सन चेंजिंग रूल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ पार्ट 5 इन दिस प्लेलिस्ट। एक एग्जाम्पल आपके सामने है और है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, डू यू वांट टू टेक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदला गया, इसको वेदर लगाया, और बाकी रूल वही है। तो यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो आइए आगे देखते हैं क्या है। सेकेंड आता है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वह सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके चेंजिंग की बात तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अंत के अनुसार जैसे पहले बदलाता था, आस्क, आस्क्ड, आस्क, इंक्वायर वगैरह में बदल देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा उससे अलग है कि इन्वर्टेड कामाज को हटाकर जो कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव के रूप में दिया गया क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा वहाँ, जिससे वो सेंटेंस स्टार्ट हुआ रहेगा उसी को लगा देंगे, और जो जनरल रूल्स रहेगा उसको फॉलो करेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन में बात किया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ये रूल आपको पहले से पता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है कि सी सेड, वह कही, हु वेंट देयर, वहाँ कौन गया है।
तो देखिए सेड को आस्क्ड में बदल दिया गया, इन्वर्टेड कामा हटा करके हु से स्टार्ट हुआ है तो हु ही लग गया है। अब V2 है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, हैड गॉन और देयर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला जाए तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर। तो सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा हटाकर वो चीज से स्टार्ट हुआ वाई वही लग गया, और ही हैड इंसल्टेड मतलब हैड प्लस V3 में लग गया, और पर्सन देखिए माई ब्रदर है तो माई फर्स्ट पर्सन आइस चेंज होगा, जब फैमिली सेम हो जा रही है तो कोई चेंजिंग नहीं। एक एग्जाम्पल और है कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा कि हाउ डू यू नॉट नो मी, आप मुझे कैसे नहीं जानते हैं। सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा हटाकर हाउ ही लगा, और डू को डिड नॉट में चेंज किया गया। इतनी चेंजिंग है। अगर चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें दिया गया एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस प्लस कामा फिर क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्वेश्चन टैग जो रहता है उसको हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और भी जनरल रूल जो होता है ना वो फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि और एकदम बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है कि सी सेड टू मी, वो मुझसे कही, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, डोंट यू, नहीं जानते। तो देखिए सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ़ लगा, और इफ़ के बाद जस्ट सब्जेक्ट चाहिए तो यू चेंज हुआ मी से तो आई आ गया, और नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, और मी चेंज हुआ तो इस सी से हर आ गया। तो क्वेश्चन टैग जो डोंट यू था उसको हटा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अशोक सेड टू संजय, यू डिड नॉट सी हर लास्ट नाइट डिड यू। तो अशोक आस्क्ड संजय, इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ यू सेकेंड पर्सन है संजय से चेंज होगा तो ही, डिड को हैड प्लस V3 में, और जो हर है चेंज नहीं होगा, द लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। एक नोट्स आपको मिलने वाला है कि यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिप्लाइड इन अफर्मेटिव अगर यस दिया है तो, रिप्लाइड इन निगेटिव नो दिया है तो लास्ट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, डिड यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखें। तो आई सेड मैंने कहा यस हाँ। सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ़ सब्जेक्ट चाहिए तो यू है मिस चेंज हुआ आई लग गया, डिड को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं और लेटर वैसे ही है, और जो यस है यस के लिए आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख देंगे, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, लिखा है कि मोहन सेड, मोहन कहा, डू यू फील थ्रस्टी, क्या आप प्यासा महसूस कर रहे हैं। आई सेड मैंने कहा नो। तो मोहन आस्क्ड इफ़, फिर वही यू चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट या थर्ड में तो इफ़ आ जाए आई आ जाएगा, और फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थ्रस्टी, और आई रिप्लाइड इन निगेटिव, नो है ना तो नो के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव में आंसर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। इसका नोट्स बना करके आप बार बार वीडियो देखें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। और आगे का जो पार्ट 7 है उसमें हम लोग देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो उसमें कारगर हैं। तो इस सब कुछ देखने के लिए आप पार्ट 7 देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच।